हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, नई Hyundai वेन्यू फेसलिफ्ट लॉन्च हो गई है और कस्टमर को जो गाड़ी दिखाई गई थी लॉन्च के टाइम पे वो बिल्कुल टॉप मॉडल थी। टॉप मॉडल के अंदर जो फीचर का लालच कस्टमर को दिया जाता है ना, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, इसके बेस मॉडल से, मिड वेरिएंट से, या फिर बिल्कुल टॉप वेरिएंट में ही मिलेगा। दूसरा, Hyundai वेन्यू के जो पुराने फीडबैक थे, क्या उसमें Hyundai ने कोई बदलाव किया है, इसको भी जानेंगे। ओवरऑल जो मैंने लिस्ट डाउन करे, मेरे पास 6 ऐसे पॉइंट्स है जो Hyundai वेन्यू 2023 या जो प्रीवियस जनरेशन थी उसमें कस्टमर के फीडबैक थे। अब इन फीडबैक पे Hyundai वेन्यू ने कितना काम किया है, क्या क्या नए अपग्रेड आए हैं Hyundai वेन्यू के अंदर, और इंजन वाइज स्पेसिफिक अगर आप कोई डीजल वेरिएंट देख रहे हो, टर्बो वेरिएंट देख रहे हो या मैनुअल वेरिएंट देख रहे हो, तो इंजन वाइज कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी रहेगा और किस वेरिएंट में आपको सबसे ज्यादा फीचर देखने को मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में यही सारी बात करेंगे। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है वीरेश और आप देख रहे हैं STJ कार्स। तो भाई ज्यादा टाइम ना लेते हुए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कस्टमर्स के फीडबैक। जो 6 फीडबैक मैंने नोट डाउन किए हैं, इनके अंदर क्या इंप्रूवमेंट हुआ है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेफ्टी से लेके कि सेफ्टी के अंदर क्या इंप्रूवमेंट हुआ है। सेफ्टी अब आपको पहले से ज्यादा मिलेगी एंड दिस इज फॉर श्योर, क्योंकि गाड़ी का जो फ्रेम है उसमें बदलाव किया गया है। K1 प्लेटफॉर्म आ गया है, सेम वही प्लेटफॉर्म है जो सिरोस के अंदर मिलता था, जिसके अंदर आपको हॉट स्टैंपिंग टेक्नोलॉजी का यूज जो है वो मिलता है, और साथ ही एडवांस हाई स्ट्रेंथ स्टील के मिक्सचर से ऑफकोर्स गाड़ी का फ्रेम तैयार है, जिससे कि ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी मिलती है और जो प्रोटेक्शन है गाड़ी की वो भी बेटर मिलती है। तो सेफ्टी में ज्यादा बेहतर अब आपको इसका फ्रेम मिलेगा। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलेंगे और सेफ्टी के जितने भी फीचर हैं, चाहे वो रोल ओवर सेंसर हो, ABS हो, EBD हो, ट्रैक्शन कंट्रोल हो, ये सारे फीचर आपको Hyundai वेन्यू में स्टैंडर्ड मिलेंगे। और कहीं ना कहीं ये भी एक्सपेक्टेशन है कि अगर इस गाड़ी का क्रैश टेस्ट होता है तो भाई आराम से ये गाड़ी 5 स्टार स्कोर कर लेगी भारत एनकैप एंड ग्लोबल एनकैप के अंदर। तो सेफ्टी वाले जितने भी कस्टमर है जिनके कंसर्न थे, आई होप आपको सेफ्टी पे रेजोल्यूशन वेन्यू ने इस बार दे दिया है। दूसरा जो इशू था वो था रियर सीट को लेके। कस्टमर का कहना था कि जो रियर सीट है वो 3 पैसेंजर के लिए कंफर्टेबल नहीं है, ना तो लेग रूम अच्छा मिलता है और हेड रूम भी इनफ नहीं था। लेकिन अब सिंस नया प्लेटफॉर्म आ गया है, ये इक्वल टू सिरोस ही है। सिरोस की विड्थ में थोड़ा सा डिफरेंस है, सिरोस इससे 5 mm ज्यादा बड़ी है। तो ओवरऑल जो इसका व्हील बेस है इक्वल है, 2520 mm का इसका व्हील बेस है जो आपको मिल जाता है। विड्थ गाड़ी की बहुत जबरदस्त मिल गई है। हाइट जो है वो पुराने वाली वैल्यू से आई थिंक 45 mm अब ज्यादा हो गई है, तो यानी कि ज्यादा हेडरूम मिलेगा, रियर पैसेंजर के लिए ज्यादा लेग रूम मिलेगा। 3 पैसेंजर अभी भी इस गाड़ी के अंदर फिट हो पाते हैं या नहीं, वो डिपेंड करता है कि जो पैसेंजर रियर सीट पे बैठे हैं उनका वेट और उनकी हाइट क्या है। 5.5 फुट के 3 आदमी आराम से पीछे रियर पैसेंजर पे बैठ के जा सकते हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा हेल्दी हो और 6 फीट से आपकी ज्यादा हाइट है तब शायद थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये तो तय है कि ज्यादा हेडरूम, ज्यादा लेग रूम, ज्यादा थाई सपोर्ट रियर पैसेंजर के लिए आपको जो है मिल जाता है, जिस वजह से कंफर्ट तो आपको अच्छा मिलेगा। तो ये वाली जो दूसरी इशू थी कि रियर सीट में कंफर्ट नहीं है, ये भी Hyundai वेन्यू ने रिजॉल्व कर दिया है विद इट्स न्यू K1 प्लेटफॉर्म। तीसरा कस्टमर का जो क्वेश्चन था और जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था जो आपकी राइड को अनकंफर्टेबल बनाता है, वो है रियर सस्पेंशन। रियर सस्पेंशन जो है इसका मुझे सोनेट जैसा ही लगा था, क्योंकि सोनेट भी बहुत ज्यादा जंपी और बंपी राइड प्रोवाइड करती है। अगर 3 बंदे पीछे बैठ जाते हैं और कोई ब्रेकर आता है तो गाड़ी पूरी बंप आउट कर जाती है। बंप आउट यानी कि एक लेवल होता है शॉकर का, वो वहां तक पूरा बैंड हो जाता है और एक जो खड की आवाज आती है ना, फिर वो आती है, जिस वजह से चलाने में फील नहीं आता। टूटे फूटे पॉट होल्स होती हैं सिटी के अंदर, उसके अंदर वो जो कॉन्फिडेंस आता है ना गाड़ी को स्पीड से निकालने का, वो भी नहीं आ रहा था। तो अभी सिंस सब कुछ चेंज है, राइट, सिरोस का जो सस्पेंशन है ना सिटी के हिसाब से वो बहुत जबरदस्त है। हाईवे पे सिरोस की स्टेबिलिटी लाजवाब, मतलब 150 पे भी अगर गाड़ी जाती है तो भी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। जैसे मैंने बताया सेम प्लेटफॉर्म है, तो बहुत सारी चीजें जो है इसके अंदर सिरोस से ली गई हैं, जैसे कि जो सस्पेंशन कंपोनेंट्स हैं वो भी 2025 Hyundai वेन्यू के अंदर सिरोस से ही शेयर किए गए हैं। यानी कि कुछ कस्टमर का ये भी फीडबैक था कि हाई स्पीड पे गाड़ी जो है थोड़ी सी डिसबैलेंस होती हुई फील होती है, जो अब शायद आपको नहीं होगी, क्योंकि व्हील बेस एंड विड्थ गाड़ी के पहले से ज्यादा बढ़ गए हैं। तो जो इसका रोड प्रेजेंस होगा ना वो बेटर होगा, रोड ग्रिप बेटर होगी, एंड ऑफ कोर्स तो आपको जो राइड क्वालिटी है वो भी पहली वाली वेन्यू से बेटर मिलेगी। तो जो आपका तीसरा कंसर्न था ना सस्पेंशन को लेके, ये भी न्यू वाली Hyundai वेन्यू के अंदर रिजॉल्व हो गया है। चौथा जो कस्टमर का कंसर्न था भाई, वो उनका था जो डीजल लवर है, डीजल ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर वाले जितने भी कस्टमर्स थे उनको वेन्यू छोड़नी पड़ रही थी, क्योंकि वेन्यू के अंदर डीजल में मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिल रहा था। लेकिन अब Hyundai वेन्यू के अंदर डीजल में ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर 6 स्पीड का ऑप्शन भी आ गया है। मतलब अगर आप Kia Ceros नहीं लेना चाहते और आपको नई वाली वेन्यू पसंद है, तो भाई आप न्यू वेन्यू का डीजल ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर का ऑप्शन भी ले सकते हैं। हालांकि ये जो ऑप्शन है ये आपको इसके 2 ही वेरिएंट में मिलेगा, जो है इसका HX5 वेरिएंट और फिर एकदम टॉप मॉडल जो आता है ना HX10, उसके अंदर। तो ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर आपको जो है डीजल के अंदर मिल गया है। तो सेल्टॉस या सोनेट की तरफ आपको जरूरी नहीं है कि आप उधर जाओ भाई, अब आप आइए वेन्यू की तरफ। यहाँ पे आपकी जो डीजल की प्रॉब्लम थी ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर की, वो भी रिजॉल्व हो गई है। प्राइसिंग की भी बात करेंगे, लेकिन पहले इसका जो लास्ट कंसर्न है कस्टमर्स का, वो आ रहा था माइलेज को लेकर। देखिए 1.2 लीटर और टर्बो पेट्रोल के इंजन, अभी भी जो कंपनी माइलेज क्लेम कर रही है इट इज सेम एज ओल्ड कार। तो मुझे नहीं लगता कि माइलेज के अंदर गाड़ी
के अंदर कोई इंप्रूवमेंट किया गया है। माइलेज आपको पहले भी 12-13 की मिलती थी सिटी के अंदर, हाईवे पे 17-18 देती थी टर्बो पेट्रोल वाली, और जो इसकी 1.2 लीटर का एनए इंजन है वो भी आपको 13 से 14 की माइलेज देता था। तो वो वैसी ही माइलेज मिलेगी, माइलेज में आपको ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अच्छी बात है कि अगर आप माइलेज फ्रीक ही गाड़ी लेना चाह रहे हो तो डीजल वेरिएंट की तरफ चले जाइए। मैनुअल ट्रांसमिशन में 6 स्पीड के साथ आता है और बेहतरीन माइलेज आपको निकाल के दे देगा। साथ ही जो ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर है डीजल के अंदर, उसकी माइलेज भी बेहतर है। जितनी आपको सोनेट के अंदर मिलती थी सेम माइलेज आपको वेन्यू के अंदर भी मिलेगी। और भाई जो लास्ट क्वेश्चन था कस्टमर का वो था थोड़ी सी इसकी हैवी प्राइसिंग होती थी वेन्यू की। हालांकि जीएसटी डिस्काउंट के बाद पुरानी वाली वेन्यू को रिबेट मिला, बट अभी जो नई वाली वेन्यू आई है इसका प्राइस अब 7,90,000 रखा गया है बेस मॉडल का। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जीएसटी बेनिफिट कस्टमर को मिलना चाहिए था ना नई वेन्यू पे, वो नहीं मिल पा रहा यार। मतलब इस प्राइस सेगमेंट में 8 लाख एक्स शोरूम, ऑन रोड 9.5 लाख या 9 लाख रुपए, बेस मॉडल वो भी HX2 मिल रहा है, वो भी पेट्रोल के अंदर, डीजल तो फिर और भी महंगा है। तो थोड़ा सा हैवी प्राइसिंग वाला जिन कस्टमर्स का कंसर्न था वो शायद अभी भी रहेगा। लेकिन हाँ, जितने फीचर अब आपको इस गाड़ी के अंदर मिल रहे हैं, इसके कुछ वेरिएंट्स ऐसी हैं जो वर्थ द मनी है, मतलब वैल्यू फॉर मनी है ऑफ कोर्स। तो ये 5 या 6 कंसर्न थे जो आप लोगों ने जाहिर किए थे और जिस पे Hyundai ने काम किया है पहले से बेटर आपको अब Hyundai वेन्यू देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इंजन वाइज वेरिएंट की। 3 इंजन आते हैं, 1.2 लीटर एनए इंजन, 1 लीटर का 7 स्पीड डीसीटी एंड मैनुअल ट्रांसमिशन वाला इंजन जो टर्बोचार्ज के साथ आता है, और तीसरा आता है का डीजल इंजन जो टर्बोचार्ज और ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के साथ आता है। अब ये तीनों इंजन में से अगर आप 1.2 लीटर वाला एनए इंजन लेते हो तो आपके लिए 2 वेरिएंट है जो आप ले सकते हो, बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मुझे फिलहाल देखने में लग रहे हैं, जो है आपका HX4 एंड HX5 वेरिएंट। HX2 इज गुड राइट, बट HX2 के अंदर 1.2 मैनुअल में कुछ मेजर चीजें मिसिंग है जो मुझे लगता है कि एटलीस्ट अब बेस मॉडल में सब कंपनी को देनी चाहिए। जैसे कि एक रिक्वेस्ट सेंसर आता है और कीलेस एंट्री वाला फीचर है वो मिसिंग है। कई बार आपके दोनों हाथ ब्लॉक होते हैं, समान होता है आपके हाथ में, तो आपको ना वो रिक्वेस्ट सेंसर बड़ा हेल्प करता है। ये आपको विक्टोरस के अंदर मिलता है LXi बेस मॉडल में, लेकिन वेन्यू के 1.2 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भाई ये चीज आपको मिसिंग मिलेगी। TPMS का फीचर है वो आपको जो है मिसिंग मिलेगा, और साथ ही जो इसका डैशबोर्ड का थीम लेआउट है ना जो ड्यूल टोन के साथ आता है, जो ज्यादा बेटर लगता है, जिसकी प्रीमियम फील भी आती है भाई, वो भी मिसिंग मिलेगा। तो इसी वजह से अगर आप इसके HX4 वेरिएंट की तरफ आते हो तो देखिए इसमें फिर क्या क्या चीजें एड ऑन हो जाती है। HX4 वाले वेरिएंट में एक तो आपको ड्यूल टोन इंटीरियर मिल जाता है, TPMS आ जाता है, पुश स्टार्ट आ जाता है, ड्यूल टोन फैब्रिक सीट आ जाती है, एडजस्टेबल हेड रेस्ट आपको देखने को मिल जाता है फ्रंट वाले पैसेंजर के लिए। रियर वाले पैसेंजर के लिए HX6 के वेरिएंट से फिर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, बट हाँ अगर आप HX4 HX5 तक भी रहते हो तो भी भाई वो पीछे वाले फिर आपको फिक्स ही मिलेंगे, एडजस्टेबल नहीं होंगे। फिर उसके बाद रियर कैमरा आ जाता है और मैनुअल एसी आएगा। ये जो मैनुअल एसी है ना ये आपको HX5 तक नहीं मिलता भाई, इसके लिए आपको HX6 वाले वेरिएंट में जाना पड़ेगा, बाकी अदरवाइज तो सारे वेरिएंट में फिर आपको मैनुअल एसी मिलेगा राइट। तो ये सब चीजें हैं जो आपको इसके HX4 वाले वेरिएंट में मिलती है। लेकिन अगर आप हाइट एडजस्टमेंट सीट अगर आपको चाहिए, रियर वाइपर चाहिए, 60-40 स्प्लिट चाहिए सीट, तो फिर आपको इसके HX6 वेरिएंट की तरफ जाना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि जब कंपनी गाड़ी लॉन्च करती है तो दुनिया भर के फीचर दिखाती है, बट जो HX5 वेरिएंट है जो वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए, मिड वेरिएंट जहां पे आपको एटलीस्ट रियर वाइपर दे देना चाहिए था, पीछे वाले पैसेंजर की हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल देने चाहिए थे ताकि कंफर्ट आपको मिले, तो वो सारी चीजें आपको HX6 में मिलेगी जहां आपको पैसा जो है वो थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। अब मैं आपको तीनों वेरिएंट के प्राइस बता देता हूं, जो हमारा HX4, HX5 एंड HX6 है, क्योंकि अभी तक मैंने आपको इन सभी के फीचर बताए। अब देखिए प्राइस आपको क्या पड़ती है। अगर आप HX4 मैनुअल ट्रांसमिशन पेट्रोल की तरफ जाते हो तो 8,80,000 रुपए एक शोरूम, मतलब कि लगभग 1,90,000 रुपए का डिफरेंस है इसके 790 से। लेकिन वो 1 लाख रुपए अगर आप एक्स्ट्रा देते हो तो फीचर जो मैंने आपको सारे बताए भाई एक्स्ट्रा मिलते हैं जो वर्थ द मनी है। वहीं अगर आप HX5 वेरिएंट की तरफ जाते हो तो उसका 9,15,000 रुपए, यानी कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 35,000 रुपए और डाल के आप इसके 9,15,000 की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आप HX6 मैनुअल ट्रांसमिशन पे जाते हो ना भाई, फिर वो आपको पड़ती है 10,43,000, जिसमें आपको 60-40 स्प्लिट सीट आ जाती है। तो मेरे हिसाब से जो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट मुझे अभी तक लगा वो HX5 है, अगर आप इसका 1.2 मैनुअल ट्रांसमिशन की तरफ जाते हो। अब आ जाते हैं दूसरे इंजन की तरफ, जो इंजन आ जाता है आपका 1 लीटर का टर्बो GDI इंजन। अब ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है और DCT के साथ आ जाता है। तो अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन में ले रहे हो तो फिर आप इसका HX4 वेरिएंट भी अगर लोगे तो वहीं से आपको इसका पुश स्टार्ट, इवन इसके बेस मॉडल में आपको पुश स्टार्ट मिल जाता है जो HX2 है, बट स्टिल वो ड्यूल थीम और फैब्रिक जो आता है ड्यूल फैब्रिक, वो सारी चीजें अगर आपको चाहिए तो मेरे हिसाब से इसका भी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहेगा ना, वो रहेगा HX5। 1 लीटर टर्बो पेट्रोल की जो प्राइस आपको पड़ेगी वो पड़ेगी 10,67,000 एक्स शोरूम, यानी कि लगभग 11.5 लाख रुपए। ऑन रोड आपको इसका 1 लीटर का HX5 टर्बो DCT देखने को मिल जाएगा। यानी कि अगर आप इसका HX5 पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन वाला इंजन लेते हो तो 9,15,000 रुपए, और अगर आपको टर्बो वाला इंजन चाहिए तो आपको लगभग जो है 50 से 60,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, और उसके बाद आपको इसका
टर्बो वाला वेरिएंट जो है वो मिल जाएगा। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप इसके HX5 टर्बो मैनुअल ट्रांसमिशन की तरफ जा सकते हो, 9,74,000 की प्राइस पड़ती है। वहीं अगर आप तीसरा इंजन इसका लेते हो जो आता है टर्बो DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। टर्बो DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जब आप गाड़ी लेने जाते हो तो इसका मतलब कि आप एक कन्वीनियंस गाड़ी लेना प्लान कर रहे हो, इसीलिए आप ऑटोमेटिक की तरफ जा रहे हो और आपको पावर भी अच्छी चाहिए। तो भाई फिर यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ले लीजिए इसका HX6 वाला वेरिएंट, क्योंकि कन्वीनियंस के साथ साथ ना फिर आपको आर्मरेस्ट भी चाहिए, आपको एम्बियंट लाइटिंग भी चाहिए होगी, क्योंकि इतना पैसा जब आप डाल रहे हो वो भी ऑटोमेटिक DCT के साथ, वो भी पेट्रोल में, तो फिर आपको सनरूफ जैसे फीचर भी इस गाड़ी में लेने चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसका जो बेस्ट वेरिएंट रहेगा यहाँ पे फिर वो रहेगा आपका HX6 टर्बो पेट्रोल DCT, जिसकी प्राइस पड़ेगी 11,98,000, यानी कि 12 लाख रुपए में आपको इसका HX6 टर्बो पेट्रोल DCT वेरिएंट मिल जाएगा, जो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है टर्बो इंजन को लिहाज में रखते हुए। और भाई जो लास्ट इंजन आ जाता है वो आता है डीजल इंजन। अब ये जो डीजल इंजन है वो आपको सिर्फ 4 वेरिएंट में देखने को मिलेगा, जो भाई स्टार्ट हो जाता है इसके बेस मॉडल से जो आता है HX2, और बेस मॉडल डीजल HX2 की जो प्राइस आपको पड़ेगी 9,70,000 रुपीज एक्स शोरूम। अब 9,70,000 में आप इसका डीजल का या तो बेस मॉडल ले लो, लेकिन अगर आपको इसका एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट चाहिए होगा तो भाई फिर आप इसके HX5 डीजल वेरिएंट की तरफ चले जाना, जिसमें आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको मैनुअल ट्रांसमिशन भी मिल जाएगा और जो टॉर्क कन्वर्टर आता है ना डीजल के अंदर भाई वो भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको काफी ज्यादा इसमें फीचर चाहिए होंगे तो फिर आप इसके HX7 वेरिएंट की तरफ जा सकते हो, मैनुअल ट्रांसमिशन डीजल में। लेकिन फिर वही बात है कि अगर आप इतना पैसा फिर डाल ही रही हो तो फिर भैया फिर आप इसका 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट वाले फीचर पे जाइए, जो आपको पड़ता है फिर इसका HX8 वेरिएंट। अभी HX7 डीजल की जो प्राइस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है भाई मैनुअल ट्रांसमिशन में 12,51,000 रुपए, और HX10 डीजल ऑटोमेटिक की जो प्राइस है वो है 15,51,000 रुपए। मतलब ये तो फिर बहुत ही महंगा हो जाएगा। ऑटोमेटिक डीजल HX5 की जो वैल्यू है वो है 11,58,000 रुपए, मतलब 12.5 लाख रुपए में आपको इसका डीजल 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ वेरिएंट वाइज इंजन है जो आपको सोचने चाहिए कि अगर आप जा रहे हो वेन्यू की तरफ तो कौन से वाला वेरिएंट जो है वो आपके लिए बेटर रहेगा इस इंजन के हिसाब से। इसके अलावा जो टॉप मॉडल वाले फीचर दिखाए गए थे भाई वो सारे HX10 के अंदर मिलते हैं। लेवल 2 ADAS जो है वो भी आपको HX10 के अंदर मिलेगा, जिसकी प्राइस काफी हैवी है। ADAS लेवल 2 अगर आपको नहीं चाहिए और बाकी के सारे फीचर चाहिए तो HX8 की तरफ जा सकते हो, सारे फीचर HX8 के अंदर मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको ये भी जानना है कि आपकी यूजेस के अकॉर्डिंग, अगर आप सिटी में ज्यादा ट्रैवल करते हो, हाईवे पे ज्यादा ट्रैवल करते हो, या फिर मिक्स रहता है, तो कौन सा इंजन आपके लिए बेटर रहेगा तो कमेंट करके बताना। उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो वैसे ही काफी ज्यादा लंबी हो गई है। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही यार, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।